तो प्यारे बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। और बच्चों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक में हम आपको ट्रांसलेशन करने में जो हम टेंसों का प्रयोग करते हैं उसमें टेंस का जो मेन आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आई विल स्टार्ट। देखिए बच्चों, प्रेजेंट के चार भाग हैं। चारों भाग को मैं आपको बता देता हूं। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपके चार टेंस हैं। अब इसके हम पहचान सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या, हम कैसे जानेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है, हमारा वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हर चीज़ का एक पहचान होता है, तो उसी पहचान के अकॉर्डिंग हम इसको पहचानेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसकी पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य कहें। टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, अगर आपके सेंटेंस के आखिरी पर जो अक्षर है, शब्द है, शब्द के अंत में जो अक्षर है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ये शब्द आते हैं, तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हिंदी का। और इंग्लिश में क्या है कि अगर सेंटेंस के मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म हो, इन इंग्लिश if main verb first form और फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, मतलब अगर कि आपका इंग्लिश का सेंटेंस दिया है उसके फर्स्ट फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा हो, और डू डेज का यूज हो, यूज ऑफ डू डेज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होता है। एंड सेंटेंस रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट वर्क। एंड सेंटेंस मेन वर्ब shows प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट वर्क।
मतलब काम वर्तमान कार्य को ये संबोधित करता है कि कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, तो ऐसा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे राम मंदिर जाता है, ठीक है, यहां पर आ गया था है, वह घर आते हैं, तुम पढ़ते हो, ठीक है। राधा सोती है। तो ये आपके सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ता है, ती है, ते हो, ये सेंटेंस आता है। और इस तरह का जो सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा, ठीक है। और तो ये हो गया सेंटेंस उसका। अब इंग्लिश में ही गोज, ठीक है, दे रीड ए बुक, वी गो टू टेम्पल, यू ईट फूड। मेरे बच्चे यहाँ पर देखें, यहाँ ता है, ती है, ते है आ रहा है। यहाँ मेन वर्ब गो है, अब गो के साथ यस जुड़ा हुआ है। यहाँ मेन वर्ब रीड है, ये फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर गो है और यहाँ पर ईट है, और आगे है ही डज नॉट ड्रिंक, they do not speak। तो ये आपका हो गया, देखिए यहाँ पर डू और डज का यूज हो गया। तो इस तरह का आपका सेंटेंस अगर कोई आता है तो वहाँ पर क्योंकि निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, उसमें यस या यस नहीं होता, लेकिन वहाँ डिफर आ जाता है। और डू और डज का क्या फर्क आया, डज और डू का। मान लेते हैं कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो आप कहेंगे सर आपने कहा था फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ यस, तो लेकिन ये अगर दोनों में फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन तो यहाँ डिफर आ गया डज और डू का। ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंगुलर का है, प्लूरल है, तो इसमें कैसे डिफर निकलेगा। तो यहाँ का डिफरेंस आ गया डू और डज का, मतलब डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। किसकी पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम जब ट्रांसलेशन का रूल सीखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 भाग हैं, चारों के अलग अलग रूल हैं। अब इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसमें पहला बनेगा सिंपल सेंटेंस, दूसरा बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तीसरा बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और पांचवा बनेगा WH सेंटेंस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होगा, कॉन्टिन्यूअस में होगा, परफेक्ट में भी होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होगा, और इनके सबके अपने अपने रूल्स हैं, और सभी टेंसों की अपनी अलग अलग पहचान है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यू का है, परफेक्ट का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो अभी हम प्रेजेंट का सीख रहे हैं, तो प्रेजेंट के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो ये हम इसका अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और जिसमें इसका डिटेल्ड रूप और सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। अब बच्चों, टेंस को करने से पहले देखिए, अब इसमें सबसे मेन चीज़ है हमारा, जैसे ये है सब्जेक्ट, ये है
ऑब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। तो अब इसके लिए कैसे हम मतलब पहचानेंगे? देखो, सब्जेक्ट हमारा दो तरीके का होता है। पहला होगा सिंगुलर, दूसरा होगा प्लूरल। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट होंगे। और सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन आते हैं? इसमें आएगा ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। तो इसका हमने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, आप सब करता है। तो इसमें आ गया है जैसे इन है, एट है, अपान है, ऑन है, एट हो गया, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, सिंस हो गया, फार हो गया, अंडर हो गया, बीनीथ हो गया, बिटवीन, बीनीथ, बिहाइंड, और उसके बाद विद हो गया, एमंग हो गया, और टुगेदर हो गया। बहुत सारी इस तरह की प्रीपोजिशन है जिसका हम ट्रांसलेशन में यूज करेंगे। और इसके बाद अदर वर्ड भी यूज होते हैं। अदर वर्ड में हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अलावा भी है। जैसे राम गेंद खेलता है तो राम खेलता है, राम सब्जेक्ट हो गया। अब एग्जांपल है, राम गेंद, राम पार्क में गेंद खेलता है। ठीक है, अब देखें, ये तो हो गया वर्ब, मेन वर्ब। ये हो गया सब्जेक्ट, क्या खेलता है? गेंद। ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया अदर वर्ड। तो इसके जो रूल हैं, इस रूल को हम सब फॉलो करेंगे।